तो हम दीवाने हैं। नीतीश कुमार ने दारू बंद किया हुआ है बिहार में, लेकिन हम सब तांती ततवा ने हाको रथ हम पान का नशा करके निकले हैं। भगवान श्री राम ने रावण को नहीं मारा, बाली को भगवान श्री राम ने नहीं मारा। वो कौन थे? मजा तो तब आ गया जब भाइयों ने भी राखी बांधना चालू कर दिया। बांध तो बांध ही रही थी, कुछ भाई लोग भी आ गए राखी लेके, वो भी राखी बांधने लगी। लेकिन जब आंधी आती है ना, तो सारे निशाने चूकते हैं। उनको सीखना होगा कि इस राखी के धागे में ताकत, उनकी दुआओं में ताकत है। वो मुझे शक्ति प्रदान करता है। सत नेता है श्री राहुल गांधी जी को, उनको कहना होगा, उन्हें संसद में बयान देना होगा, हमारे लोगों को मिला के बात करनी हो। हमारे बिना कोई सीएम नहीं बनेगा 2025 में, कोई सीएम कोई नहीं बनेगा, एकदम तय कीजिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन क्रांति का रूप लेगा। बिना लड़ाई लड़े हमें कोई कुछ देगा नहीं। और सारे सत्ताधारियों ने जो भी हो उसे गुलाम बना के रखा, उसे भिखारी बना के रखा। तो मधुबनी जिले के जयनगर में हाको रथ हम पान समाज की एक बड़ी रैली हुई थी अभी, और हमारे साथ आरती गुप्ता है। सर, जयनगर में महिलाएं जो है आपको राखी बांध रही है, क्या कहिए? मजा तो तब आ गया जब भाइयों ने भी राखी बांधना चालू कर दिया। बांध तो बांध ही रही थी, कुछ भाई लोग भी आ गए राखी लेके, वो भी राखी बांधने लगी। ये सिर्फ पान तांती ततवा समाज में भी होता है कि उनके दिल की चीजें बाहर आई और वो भूल गए कि भाई हैं बहनें, राखी बांध डाली। और ये इसलिए बांध रहे कि उसको उम्मीद है कि इस राखी के धागे में ताकत, उनकी दुआओं में ताकत है। वो मुझे शक्ति प्रदान करता है और मैं बिना खाए पिए पागलों की तरह जुनूनी होकर दौड़ रहा हूं। और मुझे लगता है कि उनकी दुआएं गांधी मैदान में 10 लाख लोगों के साथ एक तय निर्धारित होगा कि किस दिन आरक्षण हमें मिलेगी। क्या वचन दिया आपने? अपनी बहनों को राखी बांध रही हैं तो क्या वचन आप दे रहे हैं, क्या मांग रही हैं आपसे? नहीं, मैं वो तो मांग रही कि आप मुझे आरक्षण वापस ला के दो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिर्फ अपने दुआओं में मुझे याद रखो, मुझे आशीष दो कि मैं स्वस्थ रहूं और तुम्हारी लड़ाई लड़ सकूं। और तुम्हारी जो तुम्हारी बेटी को जो मेडिकल कॉलेज से निकाला है, तुम्हारे बेटे को जो सिपाही बनने से रोका है, शिक्षक बनने से रोका है, वो तुम्हें वापस ला के दूंगा। जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं आपकी रैलियों में पान समाज की जो भीड़ उमड़ रही है, इसके पहले कोई जानता भी नहीं था कि पान समाज भी बिहार में है, भारत में, क्या कहिए? देखिए, ये सिर्फ एक प्रखंड का भीड़ था। ये असली भीड़ मधुबनी वाले तो वहां जुटाने वाले हैं 24 तारीख को दरभंगा के पोलो मैदान में, जहां क्लस्टर रैली होनी है 24 अप्रैल को। देखिए, पान समाज पहली बार उसको एहसास हुआ है कि वो गुलाम थे, वो भिखारी थे। और सारे सत्ताधारियों ने जो भी हो उसे गुलाम बना के रखा, उसे भिखारी बना के रखा। अब वो वक्त आ गया है कि हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उनको समझ में आ गया कि बिना लड़ाई लड़े हमें कोई कुछ देगा नहीं। और उसने लड़ाई लड़ने की कला सीखने के लिए, हाको रथ हम पान का सारथी बनने के लिए हर मैदान पे उमड़ पड़ता है। जिस तरीके से हम अभी पब्लिक से मिल रहे थे, उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तो एक अजीब सा नशा है पान समाज के लोगों में, आईपी गुप्ता का। लोग आपको आइकॉन मान रहे हैं, कहाँ तक ये लड़ाई जाएगी? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन हम 10 लाख पान समाज के लोग हम चले गए गांधी मैदान, तो विश्वास कीजिए कि वो दिन आखिरी होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन क्रांति का रूप लेगा। 2025 में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं बिहार में, पान समाज की क्या भूमिका होगी 2025 में? हमारे बिना कोई सीएम नहीं बनेगा 2025 में, कोई सीएम कोई नहीं बनेगा, एकदम तय कीजिए। और हमारे लोग भी कम से कम 10 टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, वो चाहे पार्टी जो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाको रथ हम पान का आप हमेशा से कहते आए हैं कि जो पार्टी हमको आरक्षण देगी, जो आरक्षण के पक्ष में बात करेगी, हम उसके साथ रहेंगे। तो क्या लगता है अभी तक कौन सी ऐसी पार्टी है या किस किस ने आपके साथ आने का? देखिए, हमारी पार्टी तो हमें लगातार कह रही है कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमारे जो शीर्षस्थ नेता है श्री राहुल गांधी जी को, उनको कहना होगा, उन्हें संसद में बयान देना होगा, हमारे लोगों को मिला के बात करनी होगी। मैं तो चाहूंगा कि हमारे नेता पहल करे, लेकिन ये भी सच उतना ही है
कि अगर मेरा नेता पहल नहीं करेगा तो हमको जो आरक्षण देगा हमारा पान समाज उसके साथ टूट पड़ेगा। हम बेमोल बिना बिके उनके हो जाएंगे, बिना कीमत के उनके हो जाएंगे जो हमारे पान समाज को आरक्षण दे। एक अंतिम सवाल है कि कुछ लोग कह रहे थे, आप ही के समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारे समाज को फिर से तोड़ने की साजिश हो रही है, एक अलग तरह का माहौल बनाया जा रहा है बिहार में, आईपी गुप्ता के अलावे भी जो है रैली किया जा रहा है। जब मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था तो मैंने इस चैलेंजेज को भी आकलन किया था क्या हो। मुझे मालूम था कि जो सत्ता दल के लोग हैं हमारे लोगों के कंधे पे बंदूक रखेगा और फायर करेगा, जय चंद पैदा करेगा। ये तो इतिहास गवाह है। भगवान श्री राम ने रावण को नहीं मारा, बाली को भगवान श्री राम ने नहीं मारा। वो कौन थे? आज विभीषण राजा बनाए गए भगवान श्री राम के थे, लेकिन अपने बेटे के नाम भी मैं विभीषण नहीं रखना चाहता। तो वो पैदा करना चाहेंगे जयचंदों को, वो बंदूक कराना चाहेंगे, वो करवा भी रहे हैं। फंड भी मुझे कहीं कहीं पता चल रहा है फंड किया जा रहा है। लेकिन जब आंधी आती है ना तो सारे निशाने चूकते हैं। उनको सीखना होगा। हाको रथम पान से पुराने ढर्रा पे हमारा रैली है तो उसका भी रैली उसी डेट में रख दो, उसके पहले रख दो। वो अब आजमा चुके हैं। 4 जून को 2023 में 4 जून को जब हमने रैली करने की घोषणा किया बापू सभागार में, तो 28 मई को पान समाज का एक मीटिंग रख दिया गया था किसी पार्टी के बैनर तले। 500 भी लोग नहीं आए और हमारी रैलियों में 50,000 था। उसके बाद भी भाजपा ने हमारे एक आदमी को आगे करके उसी बापू सभागार में 5 नवंबर को एक रैली रखा, 200 आदमी नहीं आया। तो हम दीवाने हैं। नीतीश कुमार ने दारू बंद किया हुआ है बिहार में, लेकिन हम सब तांती तत्वा ने हाको रथम पान का नशा करके निकले हैं। और ये नशा तब तक नहीं उतरेगा जब तक आरक्षण मिल नहीं जाता है। आरक्षण मिलने के बाद रथ रुक जाएगा? बिल्कुल रुकेगा। और एक नए स्ट्रेटेजी की जो आरक्षण मिलेगा उसके बाद हम अपने बच्चों को शासन प्रशासन में, हम अपने लोगों को नेता कैसे बनाए उस पे काम करना चालू करेंगे। और 150 से 200 एक नए पान नौजवानों का एक फौज बनेगा और वही डिसाइड करेगा कि पान और तांती तत्वा की राजनीति कैसे चलेगी और किस ओर जाएगी। और हम अपने बच्चों को आखिर कैसे शासन प्रशासन में, क्या हम उनके लिए एक IAS का कोचिंग, BPS का कोचिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस पे भी हम लोग सोचेंगे। रथ रुकेगी नहीं, दिशा बदलेगी। दिशा खैर आप MP MLA सब ताकतवर नहीं होते। शासन प्रशासन में आपके लोग होने चाहिए। आपका DM SP होना चाहिए, आपका दरोगा होना चाहिए, आपका DSP होना चाहिए, आपका SDO होना चाहिए, तब आप मजबूत होते हैं। उस दिशा में भी हम काम करना चालू करें। चलिए, धन्यवाद आप। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। आईपी गुप्ता कह रहे हैं कि ये रथ जो है वो रुकेगा नहीं, आरक्षण मिलने के बाद रथ की दिशा बदल जाएगी। अब देखना होगा कि गांधी मैदान में आईपी गुप्ता का जैसा दावा है कि जेपी आंदोलन से भी बड़ा जो है आंदोलन होगा और करीब 10 लाख लोग गांधी मैदान में आएंगे। अब देखना होगा इनका ये वादा, इनका ये सपना कब तक पूरा हो पाता।